नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 11 मई, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना में 134 लोगों ने और कर ली है रिकवरी। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 1216। बाइक एजेंसियों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। चौसा के पास गंगा में दिखे 2 दर्जन से अधिक शव, मचा हड़कंप। शादी में गए वृद्ध को मारी गोली, चल रहा है उपचार। 18 वर्ष से अधिक वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की ऑनलाइन बुकिंग की हुई शुरुआत। तिलक समारोह में जा रहे 2 बाइकों में सीधी टक्कर, 3 की हालत गंभीर। हर्ष फायरिंग में चली गोली, 1 महिला हुई घायल। सालों पुराना टूरीगंज स्टेशन अभी भी सुविधाओं से है वंचित। भूमि विवाद में चली गोली, 1 व्यक्ति घायल। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। सबसे पहले हम अपने ज़िले वासियों को कोरोना अपडेट देते चले। खुशी की ये बात है कि 134 लोगों ने और कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। वहीं संक्रमण का दायरा जो बढ़ा है, उनमें 77 नए लोगों में कोरोना होने की पुष्टि की गई है। तो अब हमारे ज़िले में कुल मिलाकर 1216 एक्टिव केसेज हैं। दुखद बात यह है कि पिछले वर्ष जो बहुत कम मृत्यु हुई थी, इस वर्ष हमारे ज़िले में अभी तक 82 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये मृत्यु के आंकड़े को देखकर तनिक सा भी आपको अपने अंदर भय को प्रवेश नहीं करने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मृत्यु हुई, उनके शरीर में और भी कुछ परेशानियां हो सकती थी और भी कुछ पूर्व बीमारियां हो सकती थी। इसलिए आप अपने सोच को और अपने थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर हमारे ज़िले में जो संक्रमित पाए गए हैं 3834 लोग, जो कि नया जो संक्रमण का दायरा पाया गया ये 2021 में। इन 3834 में 2526 लोगों ने रिकवरी कर लिया है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि अब हमारे ज़िले में जो कोरोना के ठीक होने की रफ्तार है वो काफ़ी अधिक हो गई है। इसके बावजूद हम अपने तमाम ज़िलेवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि सिर्फ इसलिए नहीं कि पुलिस कर रही है कड़ाई, हमें रहना होगा अपने घर पर। सिर्फ इसलिए नहीं कि पुलिस के आने पर हमें मास्क को नाक के ऊपर चढ़ा लेना है। हमें अविलंब यह समझना होगा कि कोरोना एक ऐसी विपत्ति लेकर आई है जहां पर कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे, आँखों से आंसुओं की धारा बहने लग रही है। अतः वैसे सिचुएशन को हम अपने ज़िले में ना आने दें। इसलिए आप पुलिस के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करें। आप अपने जीवन से मोहब्बत करें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक पत्नी और एक बेटी सामने खड़े हैं और उस पत्नी का पति और उस बेटी का बाप ज़मीन पर तड़प रहा है। कोरोना के कारण तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो रही है। वो पानी की मांग करता है। माँ को ये पता है कि बेटी अगर स्पर्श में आएगी, क्योंकि बेटी तो बेटी है, अगर पापा के पास जाएगी तो टच कर देगी और ये भी संक्रमित हो जाएगी। उनके नज़रों के सामने वो व्यक्ति दम तोड़ता है। बेटी को बर्दाश्त नहीं होता, ज़बरदस्ती अपने माँ से अपने हाथों को छुड़ाकर वो पानी लेकर जाती है, अपने पिता को देती है और 2 घूंट पानी पीते पीते उस पिता की मृत्यु हो जाती है। ये दर्दनाक वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो एक बार यह सोचने को तो अवश्य विवश हो गया कि ये कोरोना एक ऐसी विपत्ति लेकर आ रहा है जो कि मौत से पहले ही इंसानियत की मौत कर दे रहा है। कोई सामने तड़पता रह रहा है और उस कोरोना ने इतना विवश कर दिया कि मनुष्य को मनुष्य के पास तक नहीं पहुंचने दे रहा। और अरिया की एक घटना है कि एक परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा और इनके घर वाले, इनके मम्मी, इनके पापा कोरोना से संक्रमित होकर उनकी मृत्यु हो गई। ये घर में अकेले बच गए। ये 3 छोटे छोटे बच्चे अपने घर में रहे और ये पूरा दिन पूरी रात बगैर भोजन के रहे, क्योंकि न तो कोई रिश्तेदार इनके घर तक पहुंच पाया और न ही अगल बगल के पड़ोस के लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि इनको जाकर कुछ खिला पिला पाए, क्योंकि सबको ये डर था कि इस घर में कोरोना पेशेंट की मृत्यु हुई है जिसके कारण संक्रमण फैलने का डर है। निश्चित तौर पर ये घटनाएं शर्मसार कर रही है। लोगों के अपने लॉजिक हो सकते हैं और इस दरमियान ऐसा कुछ संक्रमण फैले नहीं, इसलिए लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मृत्यु के भय से मानवता को मारा गया है। मृत्यु के भय से, इस कोरोना के भय से मानवता भी मर रही है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ
हम बक्सर ज़िले वासियों को ये समझना होगा कि ऐसी नौबत हमारे ज़िले में ना आए। आइए हम सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका का निर्वहन करें और अपने ज़िले को मदद करें इस बात के लिए कि हम कोरोना से मुक्ति पाएँ। इसके लिए सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, घर पे रहना होगा, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमेशा मास्क का प्रयोग करना होगा, अपने परिवार के जनों को भी समझा के रखना होगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। बाइक एजेंसियों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पुलिस उन चारों लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। पिछले कुछ दिनों में कुछ बाइक एजेंसियों में चोरी हुई है जिनमें उनकी संलिप्तता हो सकती है, ऐसा पुलिस को शक है। उनको गिरफ्तार करके उनसे बातचीत करके और पूछताछ करके मामले के उद्भेदन का प्रयास कर रही है पुलिस, और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं यह गिरोह बहुत बड़ा तो नहीं जो कि हमेशा बाइक एजेंसियों में हाथ साफ करता है। पुलिस के आगे के तफ्तीश का इंतज़ार होगा और पुलिस जो भी आगे की कार्रवाई करेगी और जो भी नतीजा निकल कर आएगा वो आप तक पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। चौसा के पास गंगा नदी में इतने शव दिख गए कि चारों तरफ हड़कंप मच गया। हड़कंप कुछ ऐसा मचा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दरवाजे तक भी दस्तक दे गई ये घटना, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और बुलाना पड़ा और एक बड़ी चिंता जाहिर करनी पड़ी। कितने अधिक संख्या में शव गंगा के तट के किनारे हमारे ज़िले में क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगल बगल के गांव वाले लकड़ी के ऊंचे दाम के कारण शव को प्रवाहित कर दे रहे हैं। वहीं डीएम साहब का ये कहना था कि कुछ शव ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमारे पड़ोसी राज्य से बहकर यहाँ पर पहुँच गए होंगे। अब ज़िलाधिकारी साहब का ये कहना है कि हम इन शवों का सरकारी खर्चे पर दाह संस्कार करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में शव अगर पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि यह संक्रमण के दायरे को और अधिक बढ़ा सकता है, जल प्रदूषित कर सकता है। ऐसे तमाम लोग जो कि शव को प्रवाहित कर रहे हैं इस प्रकार से, आपसे अनुरोध होगा कि अपनों को इस कदर मृत्यु के पश्चात उनको अपमानित न करें। उनको पूरा अधिकार है कि आप मुखाग्नि दें, उनकी चिता को आग दें, अन्यथा इस प्रकार से शव प्रवाहित कर देने से और इतनी बड़ी संख्या में न केवल आप अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, उनके अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं कर रहे, बल्कि जल प्रदूषित भी कर रहे हैं आप और संक्रमण के दायरे को भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल ज़िले में चिंता का विषय है कि इतने अधिक संख्या में शव जल्दी नहीं दिखाई देता, और शव को देखना इतना भयानक है कि आप नंगी आंखों से वो सब वीडियो देख भी नहीं सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे। शादी में गए एक वृद्ध को गोली मार दिया गया है, उनका उपचार चल रहा है। घायल व्यक्ति का नाम है शेखर गुंड, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। शुक्रवार रात 2 बजे की यह घटना है। आरा नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिम बाज़ार में इस व्यक्ति पर सोते समय हमला किया गया है, जो कि ये शादी में गए थे और हमारे अपने ज़िले के रहने वाले थे। उनको 3 गोली मारी गई है, जिसमें 2 गोली कमर के पास लगा है, 1 गोली पेट में लगा है। हमलावर कौन है और क्यों उन्होंने हमला को अंजाम दिया, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है पुलिस को। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामले को दर्ज करके पुलिस अपने आगे की तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों ने 60 वर्ष के वृद्ध पर गोली चलाई, जो कि ऐसे ही वृद्ध अभी कोरोना काल में संकट से जूझ रहे हैं, और ऐसे संकट के काल में भी लोग अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। आगे बढ़ेंगे। 18 वर्ष से अधिक यदि आपकी उम्र हो चुकी है और आप कोरोना का वैक्सीन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने मन से किसी भी प्रकार का भ्रम दूर करें, क्योंकि ये पूरा देश ये टीका ले रहा है और इस टीके में अगर कोई ख़राबी होती है और दुष्प्रचार जो किया जा रहा है ये गलत है। वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जिससे कि हम अपने आप को अपेक्षाकृत ठीक रख सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आप जाएं और ऑनलाइन बुकिंग कराएं, और आपका नंबर आने पर आपको कॉल करके या मैसेज के थ्रू बुला लिया जाएगा और आपको वैक्सीन दे दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। तिलक समारोह में जा रहे 2 बाइकों में सीधी टक्कर हो गई और इस टक्कर में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नवानगर थाना क्षेत्र के केसठ बस स्टैंड का ये मामला है। वहाँ पर तिलक आया हुआ था दीनानाथ तुराहा के घर पर। बड़हरा के गजियापुर से ये तिलक पहुँचा हुआ था और ये दोनों बाइक वाले संभवतः एक ही स्थान पर जा रहे थे
और संभवतः आमने सामने या अगल बगल से दोनों में टक्कर हो गई। काफ़ी ज़ोरदार धमाका का आवाज़ हुआ। लोगों ने सुना तो दौड़कर वहां पर पहुंची एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस को बुलाकर 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनको भेजा गया, जहां पर 3 की हालत अत्यंत गंभीर देखकर वहां से उन्हें बक्सर रेफर कर दिया गया। आगे का इलाज उनका किया जा रहा है। आगे की कोई खबर नहीं है। आगे की कोई खबर आने पर आपको अवश्य दिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने जहां पर तिलक समारोह आयोजित होने वाला था, जहां पर खुशी का मौका था, वहां पर मातम पसर गया। और इसी 61 के एक और घटना से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि हर्ष फायरिंग में चली गोली में एक महिला घायल हो गई है। उनका नाम लीलावती देवी है। उनके पति का नाम अजीत तुरहा है। 61 बस स्टैंड यानी कि उसी स्थान का ही यह मामला है। तिलक वहां पर भी आया हुआ था और उसमें कोई भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। परिवार वालों के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। हर्ष फायरिंग का मतलब खुशी के मौके पर और फायरिंग करके लोग अपने खुशी का इजहार करते हैं। और कई बार ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब हर्ष फायरिंग में चली गोली से कोई घायल हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि हर्ष फायरिंग में जो गोली चलती है उससे लोग घायल होते हैं, लोगों की मौत होती है। लेकिन फिर भी हम अपने शान और शौकत को दिखाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल, लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल, कभी कभी गैरकानूनी हथियार का भी लोग इस्तेमाल करके अपनी खुशी और अपनी ताकत और अपने शान और शौकत को प्रकट करते हैं। यह आवश्यक नहीं, शालीनता और विनम्रता से भी हम अपने शान और शौकत को प्रकट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये आशा करते हैं कि लीलावती देवी जो कि घायल है वो अच्छी हो जाएं और स्वस्थ होकर अपने घर की तरफ लौटें। आगे बढ़ेंगे। सालों पुराना हमारा टूडीगंज स्टेशन है, डुमरांव के समीप। यह स्टेशन अपने स्वतंत्रता से लेकर, हमारे देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक अभी भी उसी इर्ण जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। न तो शेड है अच्छा, न ही जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर गीटी, चारों तरफ पत्थर और कंकड़ भी बिखरे हुए हैं। न टाइल्स है, न प्लास्टर है। वहाँ पर यात्रियों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। चलते समय गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर प्लेटफॉर्म के बगल से कोई ट्रेन गुजर रही हो और प्लेटफॉर्म पर आप चहलकदमी कर रहे हैं तो इतने सारे पत्थर पड़े हैं प्लेटफॉर्म पर कि अगर आपका पैर स्लिप करता है और अगर आप गिर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको खतरे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चार दीवारी नहीं है, पाइपलाइन से चारों तरफ घेरा, फेंस लगाकर घेरा दिया गया है वहाँ पर पूरे स्टेशन परिसर को। जबकि अपने स्टेशन का अपना ज़मीन है अगल बगल जिसे कि बढ़ाया जा सकता है और दीवार से उसको घेरा बनाकर और स्टेशन परिसर को सुरक्षित किया जा सकता है। यहाँ प्रतिदिन हज़ारों यात्रियों का आवागमन होता है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है जिससे कि यात्रियों की संख्या में कमी आई होगी, लेकिन इसके बावजूद हज़ारों यात्रियों का आवागमन हमेशा रहता है। सरकारों को और रेलवे प्रशासन को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे स्टेशंस की भी सूध ली जाए जो कि वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। भूमि विवाद में चली है गोली और एक व्यक्ति हो गए हैं घायल। हमारे ज़िले में, हमारे यूँ कहें कि हमारे राज्य में भूमि विवाद और कई सारे दूसरे राज्यों में भूमि विवाद हमेशा चलते रहता है। आज अगर भारत की तमाम अदालतों के फाइल को अगर खंगाला जाए तो पता चलेगा कि भूमि विवाद के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कभी सुलझता नहीं। और भूमि विवाद में ही जहाँ पर एक तरफ हम अपनी पूरी दुनिया अभी कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, हमारा ज़िला भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, इस दरमियान भी भूमि के लिए विवाद हुआ और दो पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। राजपुर थाना के कुसही गांव की ये घटना है। इस दो पक्षों के आपस में भिड़ जाने से अनिल पांडे जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उनके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि वो खतरे से बाहर है। अभी तक किसी भी प्रकार की FIR दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन जब हम पहले से इतने विकट परिस्थिति से जूझ रहे हो तो अपने भूमि विवाद को हम कुछ समय तक आगे अगर बढ़ा कर ले जाएं, अभी कुछ ऐसा ना करें जिससे कि विपत्ति और भी अधिक बढ़ जाए। यह हमारे बक्सर ज़िले का कुल अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हमारा और आपका सचेत रहना ही हमारे जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस कोरोना काल में हम आपके लिए ये विश करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, कोरोना से हमेशा बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।